बंदर के हाथ में माचिस थमाओगे वो तो आग लगाएगा ही जंगल के अंदर। जैसे ही जोकर को अपना वजीर आजम बनाओ तो वो फैसले कम और लतीफे ज्यादा सुनाएगा। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है जब से इंडिया को वर्ल्ड क्रिकेट का सरबराह बना दिया गया है कि पहले जय शाह को आईसीसी का चेयरमैन, फिर उसके बाद इंडिया ने सारी अजारादारी अपने हाथ में कर ली है कि जो भी क्रिकेट लीग होगी जहां पर भी होगी वहां उनकी टीम होगी, सिवाय एक मुल्क के, और वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान में तो उनकी औकात नहीं है आने की, तो उन्होंने साउथ अफ्रीका की लीग्स के अंदर हिस्सा डाला, दी 100 के अंदर हिस्सा डाला, बीबीएल के अंदर हिस्सा डाला, कैरिबियन के अंदर हिस्सा डाला, दुबई वाली की लीग के अंदर हिस्सा डाला। यानी कि दुनिया में जहां लीग्स हो रही हैं वहां उनकी टीम है। लेकिन अब दुनिया को पता चलना शुरू हो गया है। पहले जब पाकिस्तान ने बताया था कि भैया आप बंदर को माचिस दे रहे हो, ये तबाह कर देगा, ये क्रिकेट की खूबसूरती को छीन लेगा, तो दुनिया ने कहा कि यार ये तो पाकिस्तान एवं ही दुश्मनी में ऐसी बात कर रहा है, पाकिस्तान मुखालफत में ऐसी बात कर रहा है, वरना इंडियन तो क्रिकेट को बड़ा प्यार करने वाले। और भाई हम लोग इनको बेहतर जानते हैं, इतने तो ये खुद को भी नहीं जानते जितना हम इन लोगों को जानते हैं। और दुनिया को अब पता चलना शुरू हुआ है और अब चीखें निकलना शुरू हुई हैं। अभी तो शुरुआत है, अभी तो कहानी शुरू हुई है कि भाई द 100 लीग के अंदर, यानी कि जो भी इंटरनेशनल लीग्स होती हैं वहां पर पूरी दुनिया के जो खिलाड़ी हैं वो आते हैं। सबसे पहले पाकिस्तानी खिलाड़ियों को बैन किया आईपीएल के अंदर, पाकिस्तान ने उनको बैन कर दिया हिसाब बराबर। लेकिन उसके बाद जैसे ही भारतीय मालकान की जो फ्रेंचाइज ओनर है उनकी अजारादारी होती है दूसरी लीग्स के ऊपर, तो वो बैन लगाना शुरू कर देते हैं। पहले दुबई लीग के अंदर के जिस टीम का मालिक इंडियन होता है वहां पाकिस्तानी नहीं खेलता है, और अगर पाकिस्तानी खेले तो उनके घरों को आग लगा दी जाती है। फिर साउथ अफ्रीकन है, वहां पर भी जिस टीम का मालिक इंडियन है वहां पर पाकिस्तानी नहीं खेल सकता। बीबीएल के अंदर भी ऐसा ही सीन। अब जो द 100 लीग है इसके अंदर भी जो भारतीय मालकान है उन्होंने फैसला किया है कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को हिस्सा नहीं दिया जाएगा। और भाई ना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई इनके पैसों के लिए मरे नहीं जा रहे, भूखे नहीं मर जाएंगे, करोड़ों रुपया अब पहले ही उनके पास है, वो सीन नहीं है। लेकिन ये जो एक खेल की रूह को मजरूह किया है ना, उसके ऊपर हैरी ब्रूक क्या बाकी भी जो इंग्लिश एनालिस्ट हैं वो बोल पड़े हैं, फट पड़े हैं कि ये जुल्म है, ये खेल के साथ ज्यादती है, ये इंडियन जो ब्रॉडकास्टर्स हैं या फिर इंडियन जो मालकान है ये जुल्म कर रहे हैं, ये क्रिकेट को तबाह कर रहे हैं, ये हमारी लीग को तबाह करके रख देंगे। तो भाई अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो कहेंगे कि भाई हमें हैरी ब्रूक से मसला है, हैरी ब्रूक को खेलने नहीं देंगे। अभी तो ये कहानियां शुरू हुई हैं। तो जहां आप देखोगे कि जो एक उनकी आईपीएल के अंदर बंदा खेलेगा वो उनकी साउथ अफ्रीकन लीग के अंदर बंदा खेलेगा, वो फलाना भी खेलेगा, वो फलाना भी खेलेगा, वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी खेलेगा। तो पैट कमिंस के साथ भी उन्होंने मुआयदा करने की कोशिश की थी कि भैया हमारे साथ मुआयदा कर लो, तुम्हारा वोट देते ही क्या है, तुम्हें इतना पैसा देंगे, तुम सिर्फ हमारी लीग्स के अंदर खेला करोगे, जहां हमारी लीग होगी वहां तुम खेला करोगे। तो उसने इनकार कर दिया था। उनके जो ऑफिशियल फादर साहब हैं ट्रेविस हेड, उसने भी इनकार कर दिया था। लेकिन उनकी ये जो अजारादारी है, यानी कि ये जो टीमें उन्होंने खरीदी हुई हैं, ये तबाह करके रख देंगी। और अभी शुरुआत हुई है। यहां आप देखोगे अभी पाकिस्तान के साथ मसला चल रहा है, पाकिस्तान नहीं खेलेंगे। बांग्लादेश के साथ मसला चल रहा है, बांग्लादेशी प्लेयर नहीं खेलेंगे। तो जहां खेलेंगे उनके अपने मनपसंद प्लेयर ही खेलेंगे। और ये अभी इनको पता लगना शुरू हो गया है। और अभी ये जो हैरी ब्रूक बोला है, बाकी जो उनके एनालिस्ट हैं वो बोले हैं, तो अभी तो बेटा शुरुआत हुई है। आस्ता आस्ता देखो ये करते हैं क्या, ये तबाह करके रख देंगे। ये सिर्फ एक पैसे की लीग होगी और उससे बढ़कर कुछ नहीं होगा। आप जो क्रिकेट आप जो एक वो कहते हैं ना कि हम सबसे ज्यादा खूबसूरत खेल खेलते हैं, वो खत्म हो गया। तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों को ना पाकिस्तान की जूती को कोई परवाह है इन लोगों से कि भाई ये मालकान है, ये खेलने नहीं दे रहे, घंटा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क पड़ेगा तो इनकी अपनी लीग्स को फर्क पड़ेगा, ये तबाह करके रख देंगे।